मुझे जो सबसे ज़्यादा प्रिय लगता है वो यही लगता है कि कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। कथा ये नहीं। नमस्कार, मैं हूं धर्मेंद्र और आप देख रहे हैं इंडिया न्यूज़। आज इस समय पे हमारे साथ मौजूद हैं आचार्य राजन दीक्षित जी मौजूद हैं। हम उनसे आज जानने की कोशिश करेंगे कि आज के इस नकारात्मक माहौल में कैसे हम अपनी सोच को सकारात्मक रखें। जय जय श्री राधे। सभी को बहुत 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 शुभाशीष और बड़े प्रेम के साथ एक साथ बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की जय। देखो, सोच के बारे में तो बस इतना ही कहेंगे, मुंडे मुंडे मतिर भिन्ना। हर व्यक्ति की सोच समझ, उसका विवेक, वो सब अलग प्रकार का होता है। सामंजस्य रहे उसके लिए मैं तो कथा करता हूँ, तो कथा के बारे में ही बोलूँगा कि जितना हो सके अधिक से अधिक आप कथा सुने। भगवान की कथा जीना सिखाती है, भगवान की कथा मरना सिखाती है। समाज में हमें कैसे रहना चाहिए, परिवार में कैसे रहना चाहिए, पत्नी के साथ कैसे रहना है, भाई के साथ कैसे रहना है, मित्र के साथ कैसे रहना है। कोई भी रिश्ता ऐसा नहीं बचा, यहाँ तक कि शत्रु के साथ कैसे रहना है। शत्रु के बारे में भी कहा जाता है बैरियु राम बढ़ाई करें। ये राम जी की विशेषता है। अच्छा जीवन जियो, सद्भाव के साथ जियो। और आप कह रहे हैं कि नकारात्मक सोच वो इसीलिए है कि व्यक्ति अच्छा सुनेगा तो अच्छा बनेगा। इसलिए अधिक से अधिक भगवान की कथाएं सुनिए, सत्संग करिए। भगवान की कुछ ऐसी कहते हैं ना कि चौपाइयाँ या फिर जो उनके जो प्रिंसिपल्स हैं वो लोगों के लिए जो हर समय अपने दिमाग में जहन में रखने चाहिए, कुछ बताएं। देखो, मुझे जो सबसे ज़्यादा प्रिय लगता है वो यही लगता है कि कर से कर्म करहु विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। कथा ये नहीं कहती कि आप घर छोड़ दो और लाल कपड़े पहनो और वन में भाग जाओ, जंगल में भाग जाओ। नहीं नहीं नहीं। अगर आपका जोड़ने का स्वभाव है तो आप जंगल में भी महल खड़ा कर देंगे। इकट्ठा करने का स्वभाव है, वहाँ भी आप वही करेंगे। आए थे हरिभजन को होटन लगे कपास। तो कथा बस इतना ही कहती है, कर से कर्म करो विधि नाना। हम गृहस्थी हैं, बच्चे पैदा करना हमारा धर्म है, पैसा कमाना हमारा धर्म है, अच्छे गाड़ी घोड़ा एकत्र करना हमारा धर्म है और ये करना चाहिए। लेकिन ये सब में ही अगर हम लगे रह गए तो फिर ये अधर्म है। तो कहने का भाव ये है, कर से कर्म करो विधि नाना, मन राखो जहाँ कृपा निधाना। मन प्रभु के चरणों में। ये ज़रूर याद रखना चाहिए कि एक स्टेज पर आकर के हमें वहाँ जाना, यहाँ नहीं रहना। दुनिया जो है एक तरफ पैसे की तरफ भाग रही है। हर इंसान चाहता है कि मैं सक्सेस हासिल करूं, समय नहीं दे पा रहा फैमिली को, परिवार को, माता पिता को, उनके लिए। ये कोई बुरी बात नहीं है, पैसे के लिए सब भागते हैं। कथा भी तो हम पैसे के लिए कर रहे हैं। तो पैसे के लिए भागना बुरी बात नहीं है, लेकिन पैसा धर्मयुक्त हो, है ना, अधर्मयुक्त नहीं होना चाहिए। पैसा धर्मयुक्त हो। दूसरे नंबर ये ध्यान रखना चाहिए कि हम जिस पैसे के लिए भाग रहे हैं उसके चक्कर में कहीं परिवार तो नहीं छूट रहा है, रिश्ते तो नहीं छूट रहे हैं, अपने तो नहीं छूट रहे हैं, जीवन का रस ही नहीं ले पा रहे, गधे की तरह बोझा ढोए जा रहे हो, ढोए जा रहे हो, ढोए जा रहे हो और बाद में फिर उसी के नीचे दब करके मर गए। पहले व्यक्ति पैसा कमाता है, भूखा प्यासा रह करके इकट्ठा करता रहता है, उसे जोड़ो 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 और बाद में वही पैसा सब डॉक्टरों को और इधर उधर दे देता है। क्या लाभ फिर उस पैसे का। पैसे कमाना बुरी बात नहीं है, अच्छे से कमाना चाहिए, पूरे पुरुषार्थ के साथ व्यक्ति को परिश्रम करना चाहिए। खूब कमाओ, खूब यश पैदा करो, खूब धन कमाओ। परिवार के लिए, रिश्तों के लिए, गुरु के लिए, सत्संग के लिए, सेवा के लिए, दान के लिए, गौ सेवा के लिए, धर्म के लिए समय थोड़ा सा रखना चाहिए। बात धर्म की हो रही है, जैसा माहौल बना हुआ है हिंदू मुस्लिम का, जो जिस तरीके से चीज़ें चल रही हैं, उसमें आपका क्या? देखो, हिंदू मुस्लिम के बारे में तो हम इसलिए नहीं कहेंगे कि धर्म तो केवल सनातन धर्म है और बाकी मुसलमानों के बारे में तो हम कुछ कहेंगे नहीं, हमारा स्तर भी नहीं। दूसरे नंबर वो प्रथा है, एक रीति है उनकी, और उसके बारे में किसी दूसरे से हम कुछ कहें ये तो हमें ठीक नहीं लगता। लेकिन हाँ, अपने धर्म के प्रति व्यक्ति को सजग रहना चाहिए, अपने धर्म के प्रति एकदम जम करके व्यक्ति को उसका साथ देना चाहिए और धर्मयुक्त रहना चाहिए। धर्म तो सनातन धर्म ही है, बाकी तो सब प्रथा हैं, रीति हैं, कोई धर्म नहीं और किसी का। बात सनातन धर्म की हो रही है। जब से मोदी जी आए हैं तब से सनातन धर्म का डंका जो है कि ऑल ओवर द वर्ल्ड में गूंज रहा है। तो मोदी जी के लिए क्या कहना चाहेंगे? देखो, मोदी जी ने आकर के ऐसा नहीं कि धर्म को प्रकट कर दिया है, धर्म को रिप्रेजेंट किया है। धर्म तो था, धर्म है, धर्म रहेगा। उन्होंने थोड़ा पुष्ट कर दिया है। तो धर्म तो तब भी था और आज भी है, भविष्य में भी रहेगा। मोदी जी ने, योगी जी ने थोड़ा सा उसे पुष्ट कर दिया है तो उसका स्वरूप दिखाई देने लग गया है। और जाने बिन न होय प्रतीति, बिन प्रतीत होय नहीं प्रीति। जब तक आप ये जानेंगे नहीं कि हमारे अब आपके पास कोई मंत्री आके बैठ जाए, आप उसे जगह नहीं देंगे। अगर उसके नकाब वगैरह लगाए, मास्क लगाए और जैसे चेहरा देख ले तो फिर आइए सर बैठिए बैठिए, फिर आप सेल्फी भी लेने लग जाते हो, बातें भी करते हो, फ़ोटो भी डालते हो, अरे साहब अमुक मंत्री जी के साथ गुफ्तगू करते हुए।
तो जब जान जाते हो तो फिर उसके प्रति प्रीति बढ़ जाती है। आज के समय में नई जो हमारे बच्चे हैं वो धर्म को नहीं पहचान पा रहे हैं और थोड़े से पीछे हैं, तो इन लोगों ने आकर के धर्म को पुष्ट कर दिया। तो बस इनके आने से धर्म एकदम चमक गया है। ऐसे बच्चों के लिए क्या कहें? बच्चों के लिए यही कहना है कि वो अपने माता पिता की जी भर के सेवा करें। आज सबसे बड़ा अधर्म अगर कुछ हो रहा है तो माता पिता की सेवा नहीं हो रही। वृद्ध माता पिताओं का जीवन एकदम बिल्कुल नरकयुक्त बना दिया है लोगों ने। वृद्धावस्था में और उन्हें वृद्धाश्रम में ले जा कर के खड़ा कर देते हैं। ये सब करना ठीक नहीं है। बस बच्चों से इतना ही कहना है कि जो पूजा पाठ कर पाओ अच्छी बात है, करना चाहिए, सत्संग में जाना चाहिए, लेकिन माता पिता से बढ़ के कुछ नहीं है। जो बच्चे अपने माता पिता के चरणों में प्रीति रखते हैं वो भगवान उनके दर्शन के लिए आकर के दरवाजे पर खड़ा होता है। कोई गुरु मंत्र जैसे कहते हैं ना कि जो हमारे दर्शक हैं वो सुनने मात्र से ही उनका कहता है जीवन तृप्त हो जाए। गुरु मंत्र, गुरु तो भगवान हैं सबके। कृष्णम वंदे जगत गुरु, भगवान कृष्ण ही सबके गुरु हैं। तो बस ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत नहीं, ये कलयुग है। तो नहीं कल जोग न यज्ञ न ज्ञाना, ना यहाँ पर यज्ञ का कोई युग है, न जोग का, न ज्ञान का। जो सर्वाधिक सरल और सहज है वो भगवान का नाम है। नाम संकीर्तनम यस्य सर्व पाप प्रणाशनम। तो जितना हो सके भगवान के नाम का 2-4 मिनट 10 मिनट कीर्तन करते रहो और उसी से जीवन नैया पार लग जाएगी। गाजियाबाद में जो प्रोग्राम हुआ, जो आपने कथा की है, यहाँ कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा लगा। और आप तो खैर गाजियाबाद कह रहे हो, मैं तो पहले दिन कथा में बोला था, मुझे तो ऐसा लगा जैसे वृंदावन में बैठ करके मैंने कथा की हो। सब लोग बड़े धार्मिक और बहुत ही संस्कारी, बहुत ही सधे हुए, बहुत ही सभ्य, बहुत ही शिष्ट, बहुत ही सेवा वाले। और मैं तो ये कहूँ मेरे पास शब्द ही नहीं है कि मैं क्या बोलूँ, इतने अच्छे लोग हैं। बहुत अच्छा लगा।